हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही हमारी आशा है और ये आपकी आकांक्षा होगी। सबका स्वागत है अपने मेरे के चैनल पर। और आज हम एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे जिसमें ठीक है कई साथियों के सवाल भी रहे और कई विद्यार्थी जो हैं संशय की स्थिति में, इसको लेकर के हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। इससे पूर्व मैं साथियों आपसे एक निवेदन करूँगा कि जो भी साथी आप ठीक है आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ठीक है अनुभव भी हो। और इसके अलावा हम ठीक है कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि आप साथियों जिस भी फील्ड से यानी जिस भी क्षेत्र से, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो या वो पश्चिमी राजस्थान हो, मारवाड़ हो, या अपना फैसकावाटी क्षेत्र हो, या ढोंडाड़ प्रदेश हो यानी पूर्वी राजस्थान हो, या वीरों की भूमि मेवाड़ हो, या वागड़ हो, या हाड़ौती प्रदेश हो। जी हाँ साथियों, आप जहाँ से भी हो अपनी भाषा में, जी हाँ साथियों अपनी भाषा में, जहाँ लोकल लैंग्वेज आपकी जहाँ से हैं वहाँ से आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हो, और आप अपनी ही भाषा में कमेंट कीजिए, क्योंकि एक शिक्षक होने के साथ आपके पास में ये गुण अवश्य भावी होना चाहिए। साथियों हम अपने पॉइंट पर जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई साथियों का सवाल है कि रिजल्ट में क्यों हो रही है देरियाँ। जी हाँ साथियों, रिजल्ट में देरी होने के पीछे मैं आपको एक बात बता दूँ। इसमें देरी रहने का पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो कारण क्या है? इसमें कारण ये है कि जो आपत्तियां हैं, आपने सुना भी होगा या देखा होगा, जो भी हुआ होगा, आपने देखा होगा कि आपत्तियां जो लगी साथियों, पेपर भले L1 का हो या L2 का हो, विशेष करके L1 में ज़्यादा लगी आपत्तियां। अब जो ये आपत्तियां लगी हैं, यही सबसे बड़ा मैटर तो हो गया साथियों। रिजल्ट के लेट होने का पीछे कई कारण आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो बड़ा कारण है साथियों, वह यही कारण है कि आपका जो रिजल्ट के लेट आने का कारण है आपत्ति। इतनी सारी आपत्ति लगी। L1 की हम बात करें तो यहाँ पर तो इतने प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगी हैं, ठीक है, कि न जाने कितने प्रश्न डिलीट की कगार पर आ चुके हैं। अब इसमें इनके जितने भी एक्सपर्ट हैं बोर्ड के, वे एक्सपर्ट ने प्रश्न पत्र तो बना दिया। उसने प्रश्न पत्र बनाते समय इस अपने ही माइंड सेट से उन्होंने प्रश्न पत्र बनाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बाहर निकालना है या ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भ्रमित करना है प्रश्नों के द्वारा। और भ्रमित करते करते उन्होंने प्रश्न ही ऐसे बना दिए कि उनको खुद कोई पता नहीं कि ये प्रश्न वाकई में सही तो है, मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ ये राइट ऑप्शन तो इसके अंदर मेल खा रहा है, जो ऑप्शन दे रहा हूँ उसके हिसाब से। यहाँ पर सबसे बड़ी घपला हो गया है साथियों, यही सबसे बड़ी समस्या आई है। वो समस्या क्या है कि भाई इन्होंने जो रिजल्ट निकाला, जो पेपर दिया आपको परीक्षा में, उसके अंदर कई विवादित प्रश्न आए, और विवादित प्रश्नों को अब डिलीट करें तो पेपर का पूरा का पूरा जो परीक्षा का जो औचित्य होता है वही समाप्त हो रहा है। जैसे L1 की बात करें तो वहाँ पर जब 12, 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन मतलब डिलीट होने का मतलब पेपर का औचित्य क्या रहता है साथियों, आप ही बताइए। तो ये सबसे बड़ी घपला यानी सबसे बड़ी समस्या ये है। वे अभी जो पेपर के आंसर की बना रहे हैं, एक तो वो फाइनल आंसर की बनाने में बिजी है, इसके साथ में वे चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सोर्स इकट्ठा करें और किसी न किसी सोर्स के आधार पर प्रश्नों को सही ठहरा करके उस प्रश्नों को डिलीट होने से बचा सकें। ये इनकी अंदर की जो बातें साथियों यही हैं कि वे प्रश्न कम डिलीट होंगे, ये बात आप निश्चित कर दीजिए, क्योंकि वे कहीं ना कहीं से सोर्स निकाल के ले आएंगे और प्रश्न में कहीं ना कहीं औचित्य जोड़ देंगे कि ये राइट है। कि बल्कि वैसे तो प्रश्न देखा जाए तो थोड़ा सा डाउट होता है ना, वो भी प्रश्न डिलीट माना जाता है, जबकि ये ऐसे मानेंगे नहीं। साथ कई ऑप्शन भी उल्टे दे देना ने, कई प्रश्न गलत साफ देना, उसका मतलब उसके इस प्रकार से साफ देना जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से ये पहली समस्या तो आपकी यही है। दूसरी बात, रिजल्ट कब तक आएगा? तो आप 25 मई तक तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले L1 के आने से L2 के आएंगे और जस्ट लास्ट में L1 के आने, क्योंकि L1 का तो आपको पता ही है क्या हुआ है पूरा। इसके अलावा देखो साथियों, कब तक आना है रिजल्ट, इसकी बात की जाए तो आपको मैंने बता दिया 25 मई तक आपका रिजल्ट जो है 100 रूप से आना है। दूसरी बात, कट ऑफ की रही तो हम कट ऑफ की बार बार थोड़ी ना बात करेंगे, कट ऑफ अब तो पेपर आना हो गए साथियों। तो यही है अपना एनालिसिस। तो हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है 25 मई को आना है और पोस्ट भी कम है साथियों। L2 वालों के लिए विशेष करके बात करें तो L2 वालों को भले किसी के अच्छे नंबर है, फिर भी वो काबिल हो व्यक्ति होते हुए भी ठीक है किनारे हो सकता है, इसकी हम ठीक है गारंटी नहीं ले सकते। और वो खुद काबिल तो हैं टीचर्स के, लेकिन पोस्ट कम होगी तो उसको किनारे कर सकती है, तो उसका भी दुख है कि कम पोस्ट में भी सिलेक्शन लेना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। बाकी L1 की बात करें तो वही है समस्या, प्रश्न कितने डिलीट होंगे, क्या होंगे। तो श्योर हैं आप अपने हिसाब से, और ज़रूर कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार है। और अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 दिन का समय बचा है, 10 दिन में ठीक है ज़रूर ठीक है कई साथियों के सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। और ज़रूर आगामी तैयारी की बात की जाए तो साथियों, आगामी जो रीट की जो वैकेंसी है वो भी जस्ट आने वाली है। मतलब आपको 2027 में रीट की वैकेंसी अच्छे पदों पर देखने को मिले। आप ज़रूर इसमें जो है अपना भविष्य आजमाएं, यही ठीक है
अपना ठीक है मानना है, और आपका यही होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किनारे हो रहे तो ठीक है ज़रूर आगामी कुछ भर्तियों की तैयारी करके फिर रेट की तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब पोस्ट अच्छी आएगी तो तैयारी करने वाले को चयन तो मुख्य रूप से होना ही है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। पोस्ट कम थी, बाकी हम यथा और ठीक है किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप जरूर कमेंट में जो आपको मैंने बताया था, आप राजस्थान के जिन भी क्षेत्र में वहाँ ही अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कमेंट करके बताइए कि कहाँ से हो आप। ऑल द बेस्ट।